एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मतलब हमें x और y को यूज करके लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बनाने, वो भी 5। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखते कैसे, मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म को यूज करके हमें 5 लीनियर इक्वेशंस बनाने। a b और c ये तीनों क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मतलब नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो x और y क्या है, वेरिएबल, मतलब हमें x और y को वैसे ही रखना है। और a b c इन तीन चीज की जगह हमें कोई भी नंबर लिखना है। तो चलो हम पहला इक्वेशन हमारा बनाते हैं। a की जगह मैं लिखूंगी 4, x वैसे ही आ जाएगा, b की जगह मैं लिखूंगी 6, y वैसे ही आ जाएगा, और c की जगह मैं लिखूंगी 2 विच इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, सिंपली a b और c को कोई नंबर से रिप्लेस कर देना है, बस सिंपल उतना ही है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में हम a की जगह क्या लिखेंगे, चलो 5x ले लेंगे। साइन आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस कोई भी डाल सकते हो, माइनस 2y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो थर्ड इक्वेशन हम बनाएंगे। याद रखना कि x और y इनका जो कोएफिशिएंट है, मतलब इनके साथ जो नंबर लिखते हैं हम, मतलब a और b, ठीक है, ये दोनों ही 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस y प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। फोर्थ इक्वेशन बनाते हैं, 2x माइनस 2y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब फिफ्थ हम बनाते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे 5 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बन गए। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस y विच इज इक्वल टू 7। मतलब इसका हमें सोल्यूशन लिखना है। अब सोल्यूशन का मतलब होता है कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, वो भी कितनी, 5 वैल्यूज निकालनी है। तो चलो हम मानते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो प्लस y विच इज इक्वल टू 7। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू 7 मिलेगी। 7 माइनस 0 इज 7, तो y की वैल्यू 7 मिली और x की वैल्यू 0 मिली। तो फर्स्ट हमारा सोल्यूशन है 0,7। अब सेकंड सोल्यूशन हम इधर ही 0 की जगह क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये x की वैल्यू इधर हम 1 लिखते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 1 हो जाएगा। 7 माइनस 1 क्या होता है, 6 होता है। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, यहाँ 6 मिली। तो अब सेकंड सोल्यूशन हमारा क्या निकला, अगर हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 6 मिलती है। ठीक है, ऐसे ही हमें और 3 सोल्यूशन निकालना है। तो चलो हम x की वैल्यू को यहाँ 2 रखते हैं। तो क्या होगा, 7 माइनस 2 हो जाएगा। तो 7 माइनस 2 क्या होता है, 5 होता है। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 5। तो थर्ड सोल्यूशन हमारा क्या है, अगर हम x को 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी। हम x की वैल्यू को 2 की जगह क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस y विच इज इक्वल टू 7। तो 7 माइनस 3 आ जाएगा। 7 माइनस 3 क्या होता है, 4 होता है। तो y की वैल्यू हमें मिली 4। तो जब हम x की वैल्यू को 3 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। तो और एक लास्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ मैं x की वैल्यू को रखूंगी 4, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखो, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारा लास्ट सोल्यूशन है, हम x की वैल्यू को 4 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। तो हमने 1 2 3 4 5 सोल्यूशंस निकाल लिए x और y के इस इक्वेशन में। ठीक है, तो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ हमें 6 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई भी 2 इक्वेशंस को साथ में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 इक्वेशन है, हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला होता है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से 4 सिंपल स्टेप में सीखना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखना। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करते करते सीख ही जाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड हमें कब यूज करना चाहिए, जब कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आसानी से हम सेम कर सकते हैं। तो यहाँ हमें 5y कर सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, यहाँ 5y आ जाएगा, मतलब 5y सेम हो जाएगा। या तो अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन आपको कब यूज करना चाहिए, जब कोई भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होता है। 1 मतलब आगे कुछ नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ x के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, y के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब इन दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सिंपली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी। यहाँ आप मेथड का नाम लिख सकते हो, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, s मतलब सेपरेट होता है। तो हमें कोई भी एक वेरिएबल को बाकी के टर्म से सेपरेट करना है। तो यहाँ मैं x को बाकी के टर्म से सेपरेट करूंगी। इसका मतलब होता है कि इक्वल साइन के एक तरफ x रखो और इक्वल साइन के दूसरी तरफ बाकी के चीजों को भेज दो। ठीक है, तो यहाँ जो प्लस y है इधर आके माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, x को बाकी के टर्म से सेपरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस, मतलब x की जो वैल्यू है इसे कोई भी एक इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 माइनस y
इन इक्वेशन 2, मतलब सेकंड इक्वेशन में मैं ये वैल्यू डाल रही हूँ। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 1 है। x की जगह मुझे इसे लिखना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको समझे, रिप्लेस करना। तो 2x की जगह मैं क्या लिखूंगी, 4 माइनस y लिखूंगी, माइनस 5y विच इज इक्वल टू 1। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, आपको साइंस में बहुत ध्यान देना है। जैसे अभी मैं ब्रैकेट खोलने वाली हूँ, तो ब्रैकेट खोलने के लिए मुझे साइंस को ध्यान देना है। 2 4 जा 8 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2y जा 2y। अब आप लोग बोलोगे कि क्या माइनस तो माइनस वैसे ये साइन नहीं, पर कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो यहाँ -2 है तो क्या होगा, देखो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो यहाँ क्या है, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ +2y आ जाएगा, है ना। तो ब्रैकेट जब खोलते हैं हम तो साइंस को ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं था, मतलब प्लस साइन था तो साइन बदला नहीं है, पर अगर यहाँ -2 होता तो ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल जाते और यहाँ ही बच्चों के मार्क्स चले जाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, माइनस 5y विच इज इक्वल टू 1। अब इस y के टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। तो 8 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 + 5 करेंगे जो होता है 7y, और साइन कौन सा डालेंगे, बड़े नंबर का साइन, मतलब माइनस साइन हम डालेंगे विच इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, -7y इधर ही रहने देंगे और 1 -8 करेंगे, क्योंकि 8 इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। -7y विच इज इक्वल टू 1 -8 क्या होता है, -7 होता है, बड़े नंबर का साइन हमें लिखना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आगे सॉल्व करती हूँ। ये जो y है ये इधर रह जाएगा, और ये जो -7 है उसके नीचे हम वापस -7 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो मल्टीप्लीकेशन में y के साथ 7 वो इधर आके डिवीजन में चले जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और ये जो माइनस साइन है दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही कट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों माइनस साइन भी कट हो गया, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 1। मैं यहाँ लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग y विच इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 3, और y की वैल्यू क्या मिली थी, 1। तो यहाँ हम फाइनल आंसर लिखते हैं, x, y विच इज इक्वल टू 3, 1 इज द सोल्यूशन। तो ऐसे आप आंसर में लिख सकते हो फाइनल आंसर में, ठीक है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। तो देखो सेकंड वन में क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। क्यों, देखो सिंपल सा हैक होता है, एलिमिनेशन मेथड हमें वहाँ यूज करना है जहाँ हम कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर सकते हो। पर यहाँ आपको क्या दिख रहा है, y का जो कोएफिशिएंट है, मतलब जो आगे नंबर लिखते हैं वो क्या है, 1 है, दोनों का ही। देखो 1y है ना। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है एलिमिनेशन मेथड का, जो होता है सेम, मतलब कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होता है, वो ऑलरेडी सेम है। तो हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी क्वेश्चन में ही कंप्लीट है। तो डायरेक्टली हम सेकंड स्टेप में आते हैं, जो होता है एलिमिनेट करना। तो हम क्या करेंगे, इस y को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं साइंस देख के। तो यहाँ मैं पहले लिखती हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, मतलब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर देना, ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सेकंड स्टेप करने के लिए हम देखो साइंस देखना पड़ता है, प्लस और माइनस, मतलब y के दोनों साइंस है वो क्या है, अलग अलग है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, जब साइन अलग होता है तो क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। तो हमें यह एडिशन करना है, तो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करने वाले हैं इधर। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एडिशन करेंगे हम। तो 5 प्लस 5 इज 10, y माइनस 5 यह कट हो जाएगा, 2x प्लस 3x इज 5x। तो हमारा जो यह सेकंड स्टेप होता है एलिमिनेट करने का वो हो गया, मतलब हमने y को एलिमिनेट कर लिया, मतलब y को गेम से बाहर निकाल दिया, इसकी वैल्यू 0 हो गई है। अब हम थर्ड स्टेप परफॉर्म करेंगे, वो होता है सॉल्व करना, मतलब अभी हमें आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ हम करेंगे 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ के डिवीजन में आ गया, 5 1 5 5 2 10। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 2। तो हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है सॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का ही थर्ड और फोर्थ स्टेप सेम होता है, मतलब यहाँ हमें सॉल्व करके इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमें ध्यान देना होता है बस। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, देयरफॉर हमें x की जगह 2 लिखना है। 2x की जगह 2 लिखा, प्लस y इज इक्वल टू 5, तो 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 माइनस 4, तो y की वैल्यू हमें मिली 1। तो हमारा आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, इज द सोल्यूशन।
तो ये है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है पता है, x जो है वो सिंगल दिख रहा है, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस x को बाकी के टर्म से सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं, मतलब हम इस x को सेपरेट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 8, ये जो -3y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x को बाकी के टर्म से सेपरेट कर दिया। अब हम यहाँ लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस सेंटेंस को आप यहाँ लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इस इनके बीच में। तो चलो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 है। तो हमें x की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है। तो हम x की जगह लिखेंगे 8 प्लस 3y, ठीक है। तो माइनस 5y एज इट इज आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 16। तो 3 8 जा 24 प्लस 3 3 जा 9y माइनस 5y इज इक्वल टू 16। तो हम इस सेम टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 24 तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब 9 माइनस 5 करना है विच इज 4, और बड़े नंबर का साइन डाल दो प्लस, ठीक है, विच इज इक्वल टू 16। यहाँ मैं साइड में सॉल्व करती हूँ। तो हम क्या करेंगे, 4y लिखेंगे विच इज इक्वल टू 16 माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लस 24 इधर माइनस 24 हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 24 क्या होता है, 8 होता है, पर हमें बड़े नंबर का साइन डालना है जो होता है यहाँ 24 का साइन जो है माइनस। तो y इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय 4, ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ गया। 4 1 4 4 2 8, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, -2 मिली, ठीक है। तो ये माइनस साइन लिखना मत भूलना। सब्स्टिट्यूटिंग y की वैल्यू क्या है, -2 इन इक्वेशन, चलो कौन सी इक्वेशन में डालें, 1 में डाल देते हैं। तो 3x माइनस 5, y की जगह क्या हम लिखेंगे, -2 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 16। तो 3x माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखो कभी भी ब्रैकेट खोलते हैं ध्यान देना, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 2 जा 10 विच इज इक्वल टू 16। तो 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 10 इधर माइनस 10 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 10 क्या होता है, 6 होता है। तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 3 2 6, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। तो हम यहाँ फाइनल आंसर लिखेंगे हमारा कि x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, 2 है, y की वैल्यू क्या थी, -2 थी, इज द सोल्यूशन। तो ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो दोनों इक्वेशंस को, आपको किधर गड़बड़ी दिख रही है क्या, गड़बड़ी किधर तो नहीं दिख रही, सब तो ठीक है। क्या मैम कुछ भी बोलते हो, यहाँ y पहले है और इधर x पहले है, तो उसमें क्या हो गया, y आगे पीछे हो या x आगे पीछे हो, उसमें क्या होता है, जब हम एलिमिनेशन मेथड से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम क्या करेंगे, इस y को x से माइनस कर सकते हो आप, इस x को y से माइनस कर सकते हो आप, नहीं ना। तो इसीलिए हमें इसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना होता है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस चीज को मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करूंगी, सेपरेट करूंगी इन टर्म्स को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ -x विच इज इक्वल टू इस 2y को इधर ले जाऊंगी, तो -2y हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इन्हें आगे पीछे कर देती है, तो माइनस साइन हट जाएगा। तो -2y इधर आके +2y हो जाएगा विच इज इक्वल टू ये -x इधर आके +x हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस x की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो इस चीज को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसा सॉल्व करूंगी। पर जब मैं अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगी तो मुझे एक चीज का ध्यान देना है कि x और y सिंगल लाइन में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं आपको इसे आगे पीछे करके आपको बता देती हूँ। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो देखो इस चीज को आप बदल देना, मतलब x को आगे ले आना, तो -x आगे आ जाएगा और ये जो +2y है ये इसके बाद लिखो, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन को ऐसे बना देना, मतलब इसे आगे पीछे भेज देना। समझ में आ गया। चलो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2y इन इक्वेशन। तो ये जो वैल्यू है ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है ना, तो मैं इस चीज को सेकंड इक्वेशन पर पुट करूंगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में वापस इसे पुट मत कर देना। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 10x प्लस 15y विच इज इक्वल टू 105 है। तो हमें x की जगह 2y लिखना है, तो 10x की जगह लिखेंगे हम 2y प्लस 15y विच इज इक्वल टू 105। तो 10 इंटू 2 इज 10 2 is 20y प्लस 15y विच इज इक्वल टू 105। तो 20 प्लस 15 क्या होता है, 35y होता है विच इज इक्वल टू 105। तो y इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 35, ठीक है। तो 35 बने 35, 35 3 जा 105। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2y माइनस x इज इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस x इज इक्वल टू 0, 2 3 जा 6 माइनस x इक्वल टू 0। इस माइनस x को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू हमें मिली 6। तो यहाँ हम आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 6 है, y की वैल्यू क्या थी 3 थी, इज द सोल्यूशन।
तो इस फिफ्थ क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस x को बाकी के टर्म से सेपरेट कर सकते हैं और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर इस बार हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मतलब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2x हो जाए, ठीक है। तो यह एक आपको चीज़ क्या दिख रही है, यह x और y एक साइड होता है और इक्वल साइन की दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर्स होते हैं। तो यहाँ देखो सिर्फ ये जो नंबर है ना 4, ये इक्वल साइन के इधर ही आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को उधर भेज सकते हैं। मतलब इक्वल साइन के एक तरफ आप वेरिएबल रखो, मतलब x और y बाकी और वेरिएबल्स होते हैं, और इक्वल साइन की आप दूसरी तरफ सिर्फ नंबर्स को भेज दो, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 3y को एक तरफ रखेंगे और इक्वल साइन की दूसरी तरफ नंबर्स भेज देंगे। तो ये 0, ये जो +4 है इधर आके -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप 0 नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया और ये जो है हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हमें इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, मतलब 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 11 है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5y विच इज इक्वल टू 2 इंटू 11। 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 5 जा 10y विच इज इक्वल टू 2 11 जा 22। तो ये है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड का सेम करना है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर दिया, देखो 2x हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, एलिमिनेट करना है हमें अब इस x को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये जो 2x है इनका साइंस क्या है, ठीक है। तो ये 2x प्लस है, ठीक है, ये 2x प्लस है, तो सेम साइन होगा तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि हमें एक का साइन बदलना होता है। 2x प्लस 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। हमें 4x चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, 0x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे ताकि इसका साइन बदल जाए। ये जो प्लस 2x है ये माइनस 2x हो जाए और 2x माइनस 2x 0 हो जाए, ठीक है। तो चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू -4। तो माइनस करने से क्या होगा, सेकंड वाले इक्वेशन की साइन बदल जाएगी। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ +4 हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से समझे तो आप क्या करोगे, नहीं मुझे ये साइन नहीं देखना है, मुझे इसका पहले वाला साइन नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि साइन बदलने के बाद कौन सा साइन मिला है हमें। तो साइन बदलने के बाद हमें प्लस साइन मिला है, तो हम क्या करेंगे, 22 + 4 करेंगे जो होता है 26। देखो अगर अभी तक आपके दिमाग में साइन का गेम नहीं बैठा है ना, तो आप इस क्वेश्चन को 100% रॉन्ग करने वाले हो, क्योंकि इसमें आपके सामने 2-3 मिस्टेक्स आने वाली है जो आप कर सकते हो। देखो पहला मिस्टेक तो था ये 22 माइनस आप 4 कर दोगे तो आप इधर 18 लिख दोगे, ठीक है। दूसरा मिस्टेक आप क्या कर सकते हैं मैं बताती हूँ। देखो -10y, ठीक है, साइन बदलने के बाद क्या है, -3y आया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10 - 3 करोगे जो होता है 7y, ठीक है। पर आपको ये करना है गलती नहीं, आपको क्या करना है, इस माइनस को भी देखना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 10 + 3 क्या होता है, 13 होता है, और बड़े नंबर का साइन लगेगा जो होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे -13y। नहीं समझा, वापस समझाती हूँ। देखो -10 -3 आप क्या करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो आपको करना है 10 + 3 जो होता है 13। साइन कौन सा लिखना है आपको, बड़े नंबर का साइन। तो 10 और 3 इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 10 है, तो 10 का साइन क्या है, माइनस, तो आपको यहाँ लिखना है माइनस 2x माइनस 2x हो जाएगा 0। तो यहाँ हमने x को एलिमिनेट कर दिया है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे जो होता है सॉल्व, मतलब अब हमें आगे सॉल्व करना है इसी चीज को। तो यहाँ मैं साइड में लिखती हूँ -13y विच इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय -13 इधर आ जाएगा। तो 13 1 13, 13 2 26, इस माइनस साइन को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या हमें मिला, -2 मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप करेंगे जो होता है सब्स्टिट्यूट, मतलब इस y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, मतलब पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन में मैं y की वैल्यू को पुट करती हूँ, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 है। x माइनस 5 y की वैल्यू क्या है, -2 है विच इज इक्वल टू 11। तो x माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, देखा साइन ब्रैकेट खोलते वक्त ध्यान देना है। 5 2 से क्या होता है 10 होता है विच इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 11 -10 हो जाएगा, ये +10 इधर -10 में बदल गया। तो x इज इक्वल टू 1। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 1, y की वैल्यू मिली -2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू क्या है -2 है, इज द सोल्यूशन। तो देखो सिक्स क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से कैसे सॉल्व करना है बता देती हूँ। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो इस सेकंड इक्वेशन को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7y हो जाएगा। अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो क्या करना है, इस y को बाकी के टर्म से सेपरेट करना है। क्यों, क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो हम इसलिए y को चुनेंगे। तो हम यहाँ करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो हम लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड
हम यहाँ y को सेपरेट करें तो y इज इक्वल टू 22, ये प्लस 3x इधर माइनस 3x में बदल जाएगा, तो y को हमने बाकी के टर्म से सेपरेट कर दिया। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 22 माइनस 3x इन इक्वेशन 1, ठीक है। 2x माइनस 7y विच इज इक्वल टू 7 है, तो y की जगह हमें ये लिखना है, तो 2x माइनस 7, y की जगह हम लिखेंगे 22 माइनस 3x लिखेंगे विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हम करेंगे 2x, तो यहाँ हम करते हैं 22 इंटू 7, 7 टू 14, 7 टू 14 प्लस 1 15, तो यहाँ आएगा 7 इंटू 22 क्या होता है 154 होता है, और साइन क्या होगा माइनस इंटू प्लस इज माइनस, मतलब साइन वही रह रहा है। अब यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ जो साइन है वो आप प्लस का डालोगे, 7 3 सा क्या होता है 21 होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हमें इस 2x और 21x को सॉल्व करना है, तो 2x ये प्लस 21 इधर आ जाएगा, x माइनस 154 विच इज इक्वल टू 7, तो 2x प्लस 21x क्या होता है 23x होता है माइनस 154 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ मैं साइड में सॉल्व करती हूँ, 23x विच इज इक्वल टू 7 या प्लस 154 आ जाएगा क्योंकि यह माइनस 154 था, ठीक है। तो 23x विच इज इक्वल टू 7 प्लस 154 क्या होता है 161 होता है, तो x इज इक्वल टू 161 डिवाइड बाय 23। तो अब हमें क्या करना है 161 को 23 से डिवाइड करना है, तो रफ कॉलम में आप इन्हें सॉल्व करना है। तो देखो जब आपको कंफ्यूजन होना कि 23 की जगह में 161 कब आएगा, तो लास्ट डिजिट देखो, तो 3 की डबल करो, ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, तो 21 जो होता है उसका लास्ट डिजिट क्या है 1 है, ठीक है। तो ये 161 का लास्ट डिजिट आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो हमें क्या करना है 23 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मतलब ट्राई करते हैं, तो 23 इंटू 7 करते हैं, तो 7 3 21, 7 2 14 प्लस 2 16, तो हमें आंसर क्या मिला 161, हमें चाहिए क्या 161, तो हमें आंसर क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 7 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 23 1 23, 23 7 161। Substituting x is equal to 7 in equation 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 2x माइनस 7y विच इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 7, तो हम x की जगह 7 लिखेंगे माइनस 7y विच इज इक्वल टू 7, 7 टू 14 माइनस 7y विच इज इक्वल टू 7, तो माइनस 7y इधर ही रह जाएगा और 7 माइनस 14 हो जाएगा, प्लस 14 रहेगा माइनस 14 हो गया, तो माइनस 7y विच इज इक्वल टू 7 माइनस 14 क्या होता है माइनस 7 होता है, बड़े नंबर का साइन, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे y विच इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाय माइनस 7, ठीक है, तो माइनस 7 डिवाइड बाय माइनस 7 समझ रहे हो, तो ये माइनस माइनस साइन दोनों में है तो दोनों का ही हटा दो, ठीक है, 7 7 7 7, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है x, y विच इज इक्वल टू x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1 इज द सोल्यूशन। आप इतनी गंदी हैंडराइटिंग में मत लिखना जैसे मैंने लिखा है। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट होता है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है ना, तो एग्जाम में आप ये जो गलतियां हैं जो आप कर सकते थे, जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है साथ में, वो आप गलतियां कभी नहीं करोगे, और इन सब बातों को आप ध्यान रखोगे। जैसे ब्रैकेट खोलते वक्त आपको साइन को ध्यान देना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको साइन को ध्यान देना है, बस 2 ही चीज होती है, ठीक है। आपको साइंस को ध्यान देना है, SCIENC साइंस वाला साइंस नहीं, SIGNS साइंस वाला साइंस, ठीक है, मतलब प्लस और माइनस साइंस को आपको ध्यान देना है, बस इतनी सी बात है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी हो, आपका पूरा मेथड मतलब आपका पूरा सोल्यूशन राइट हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं प्रॉब्लम सेट 5.2 में। टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बाय बाय।